मेरे को आज भी वो माई भाई की लाइन नहीं भूलती, वो आई थिंक कि मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई में खेलूंगा, चेपॉक में खेलूंगा, तो वो चीज मेरे ना मन में बैठ गई है। नहीं अगर बोला है तो मे भी हो कि नहीं उन्होंने बोला है। अगर ऐसा तो सपोज प्लेऑफ्स में कहीं और जाना है तो माई भाई चेपॉक में बोल देंगे ओके गाइस आई एम गोइंग, पिछली बार हो गया था उनका, मैं खेलना चाहता हूं, ये उनकी विश है। वो तो भाई चेन्नई का हिसाब किताब माई भाई का मैं कह रहा हूं माई भाई आखिरी भाई एक बात बता, इंडिया में माई भाई का आखिरी मैच कहां खेला था, चल बता। कौन सा? रांची में खेला है। क्यों खेला था? तो वो तो यार उसके बाद वर्ल्ड कप आ गया था ना, इंडिया का आखिरी मैच तो उसके बाद था तो। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लेऑफ्स में जा रही है आगे टीम, प्लेऑफ्स में आगे जा रही है टीम, तो माई भाई चेपॉक में जाकर बोलेंगे कि मैं ऊपर के मैच नहीं खेल रहा, तुम अपना देख लो, अब मेरा हो गया भाई। खुददार आदमी है, बोले कि नहीं चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टीम चेन्नई। माई भाई इज ऑलवेज अबाउट Yes. the aura perception and माही भाई में है वो चीज, वो है। आप ये क्यों नहीं कहोगे कि माही भाई वुड लाइक टू फिनिश ऑन अ हाई, आप जीतो टाइटल। माही भाई खेल ही इसलिए रहे भाई टाइटल, और कोई यार रीजन नहीं है। माही भाई टाइटल नहीं, माही भाई को टाइटल की भूख है भाई माही भाई यही सोच रहे हैं कि वो उनको देखो कायदे से 23 में जीतने के बाद चले जाना चाहिए था, सबसे बेटर था। उसके बाद जब उन्होंने कंटिन्यूएशन में कराए तो वो उसी टाइटल नहीं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस, भाई पिछले सीजन में क्या रही परफॉर्मेंस, ऊपर से पिछले सीजन उन पर इतनी बात हुई, तो वो भी देख रहे हैं यार कि अब विदाई थोड़ी सी ठीक, यार ये नहीं ना कि हर जगह माही भाई का ये हो कि 19 में रन आउट होकर निकल गए थे, वहां पर हार गए थे, सवाल उन पर होती है ना आज की डेट में, तो आईपीएल पीछे पड़ जाता है ना, ये भी तो समझो यार। तो माही भाई को कब तक खींच पाएंगे यार? अभी मैं अहमदाबाद गया था, माही भाई रिटायरमेंट कब लिए माही भाई ने? 2019 वर्ल्ड कप आखिरी था, 6 साल पता नहीं चले, 6-7 साल हो गए 2026। आज भी रोहित और विराट की जो जर्सी होती है बिकती है, उसमें माही भाई अलग 50% का मार्जिन लेके बैठे। तो भाई एक वक्त होता है, वो रहेंगे अभी महेंद्र सिंह धोनी वहां पर, तो भाई माही भाई वो आप चेंज नहीं कर, वो आपको कल्ट बनना भी पड़ता है ना। अब वही वो डिस्कशन की हमारी टीम में सुपरस्टार नहीं है, ये सुपरस्टार कल्चर नहीं है, भाई पहले कोई बन तो जाओ सुपरस्टार। वो सुपरस्टार बनने के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस है कोई मैच कर दो। और माही भाई एक वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल में देखो, एक वर्ल्ड कप के बाद जो संजू सैमसन स्टार्ट नहीं कर रहा था, इन सबके बीच का सबसे बड़ा सितारा वो है। अगर शो देखोगे, उसके कहानी देखोगे, उसके घर का इंटरव्यू देखोगे, उसी का आएगा। एक बुमराह गिन लो और एक संजू सैमसन। संजू सैमसन तो 11 तक में नहीं था, तो वो स्टेचर आपको कमाना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता कि जी हमारा कल्चर नहीं है तो कोई बन ही नहीं रहा है, बनना अपने परफॉर्मेंस से पड़ता है वो चीज। तो दोनों तरफ है ना यार। मैं अगर आप एमआई के सबसे बड़े फिगर की आप बात करोगे, सचिन सर का नाम नहीं आएगा ना उसमें, रोहित शर्मा का नाम आएगा, क्योंकि टाइटल से आता है वो। तो माही भाई ने जो सीएसके के लिए करा है भाई, सीएसके का यार मैं तो वही कह रहा हूं, देखो मैं बाकी स्पोर्ट्स में भी अब देखता हूं, वहां पर भी जो लीग कल्चर है ना भैया, जो आपकी चैंपियनशिप्स होती हैं उनके बेसिस पर ही खिलाड़ी को बढ़ा। अब रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए नहीं जीता, लेकिन रोनाल्डो ने आपके मैड्रिड के लिए, यूनाइटेड के लिए, उसमें एक ओवरऑल जो हम वही वाला डिस्कशन हमारा रहता है कि ट्रॉफी, प्लेयर, टीम स्पोर्ट, उसमें आपका रुतबा ऊपर नीचे होता है। मेसी क्लियर फेवरेट है ना डेफिनेटली। एक अगेन फिर से रोनाल्डो क्यों खेल रहा है अभी भी वर्ल्ड कप जीत, भाई जितना भी वो सुप्रीम फिट हो, अगर वो जीत चुका होता तो क्या वो इतना पुश मारता? नहीं, वो भी बोलता है कि हो गया है टाइम वाइम सब कुछ ठीक है। क्लब क्रिकेट भी तो अभी उधर ही खेल रहे हैं अल नसर में, तो ये एक वो रहता है ग्रेटनेस की, उसमें पैमाने में चीज जुड़ती ही जुड़ती है, आप ऐड करते ही करते हो। एम्बापे इतना सुप्रीम तगड़ा खेल रहा है, एक डिमांड प्लेयर है, अभी उसका क्लब में उतना ज्यादा भी नहीं चल रहा है नाम और हवा, बट उसने वो जो वर्ल्ड कप निकाल कर दिया है उसके बेसिस पर उसकी बात होती है। उसने जो फाइनल में परफॉर्मेंस दी उसकी बात होती है, तो उसकी हाँ ये हो गया है कि भाई क्लब को भी अब उतनी ही इंपॉर्टेंस और उतना ही उसको उस तरीके से देखा जाता है, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए कि जो मतलब कि जैसे जो रिटायर हो गए हैं या जिनका उसमें उस तरीके से नहीं है, तो उनकी सक्सेस और फेलियर आप उसी पे देखते हो। सेम माही भाई को पिछले साल हम सभी ने बोला ना यार कि माही भाई छोड़ दो, आपकी वजह से टीम भी फंस रही है। अब यही तो हमने बात करी यार कि टीम उनकी अच्छी बन जा रही है, बट बॉलिंग तो अभी भी प्रॉब्लम है। मैं तो कसम खा रहा भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा माही भाई को, मैं एंजॉय करूंगा, बताऊं क्यों? क्योंकि यार देखो कुछ भी कहो, लास्ट सीजन उनका है और वो मजबूरी में ही खेलते हैं। मतलब अब माही भाई की इच्छा हो सकता है 10% हो, कौन नहीं आता माही भाई को। देखो माही भाई वो इंसान है जो कहीं भी अपनी गली में भी कहीं बैठे होंगे ना साइड में, तो फेम उनके पास आता है, उनको जरूरत नहीं आईपीएल की, सच है यार, देखिए बात, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब अहमदाबाद आए यार, माही भाई का अलग ही वहां पर है वो चीज। अहमदाबाद आ गए माही भाई फैंस एकदम जो आप कहते भी थे ना कि यार उनकी जगह कौन लेगा, वो शूज फिल इन करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब आप देख लो, पहले जो ये ट्रांजिशन आपको 2-3 साल पहले स्मूथ नहीं लगता, अब भैया ब्रेविस हो गया, दुबे हो गए, संजू हो गए, ऋतुराज हो गए, अब ये ऑलरेडी मतलब एस्टैब्लिश स्टार्स बन चुके हैं। अभी इसमें ये नहीं है कि यार आ रहे माही भाई तो बीच रास्ते में ही छोड़ गए इनको, अब इनको कौन ज्यादा ग्रूम करेगा। आई थिंक इट्स टाइम सीएसके ने रियलाइज कर लिया
कि भैया अब अपन तैयार हैं, माही भाई के छत्र छाया से निकलने का भी समय, कौन सा बुढ़ापे में भी खिलाते रहोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो माही भाई 23 के बाद भी खेल ही रहे थे, मैं कहता हूँ कि अगर आप उनको, ठीक है वो प्रेजेंस, ब्रांड, वो वैल्यू, वो सब चीजों का एक अलग फैक्टर है, उसका फर्क पड़ेगा। द मोमेंट वो हट जाएंगे तो सारी चीजों में फर्क पड़ेगा कि यार कि अब उस तरीके से शायद कुछ प्राइसेस गिर जाएंगे, बट क्रिकेट फील्ड पर उतना इंपैक्ट नहीं किया ना। क्रिकेट फील्ड पर आपने बात ये करी कि शायद कॉस्ट ही कर गया। यस, पिछली बारी जडेजा धोनी की पार्टनरशिप्स, ये वो, तो अब इस बारी भी मतलब देखो ये एक चीज है, और चेन्नई फैंस इस पर बात कर रहे हैं कि भाई हो सकता है संजू सैमसन कीपिंग करते हुए दिखे आपको शुरुआत से ही, हो सकता है कि उनका नाम इंपैक्ट प्लेयर वाली लिस्ट में हो, उसमें वो बैटिंग करते हैं नहीं करते हैं, क्या होगा पता ही नहीं। तो ये तो है ना यार, देखो एज उनकी है और पैर वाली उनको तकलीफ है, और अब यार पिछले बार वो आई थिंक वो कर रहे थे, विकेट कीपिंग ही कर रहे थे, तो थोड़ा स्टार्ट में जरूर आई थिंक सूर्या को आउट किया था उन्होंने, पिछले आईपीएल की बात है। हाँ। और उसके बाद एंड तक आप जाओगे तो खुद उनका बोलना था कि बोरी जैसे गिरती है यार, मतलब एक होता है, हर किसी का वक्त होता है यार। आज जॉन्टी रूट्स को तो पॉइंट पे खड़ा कर दोगे तो क्या जॉन्टी रूट्स वैसे ही जंप मार लेगा? नहीं यार मारेगा। जॉस बटलर को देख ही लिया है ना हम सबने सही बात इस बारी। और सेम चीज वही है कि देखो आप महेंद्र सिंह धोनी के लिए जब हमने बात करी थी कि अगला सीजन अगर जाना होगा तो अपने इर्द गिर्द आपको एक सेफ्टी वॉल बनानी पड़ेगी, वो वॉल आपने बना ली है, ठीक है, वो वॉल आपने बना ली है बैटिंग से, बट बॉलिंग का क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो हो सकता है एमएस धोनी की ही वो आपको जो सपोज 6 बॉलें फेस करें तो वही चाहिए जो आपको इससे पिछले से पिछला सीजन आया था कि माही भाई आ रहे हैं 6 बॉलों पर 3 छक्के, 2 छक्के। पिछले बार किया है, पिछले आईपीएल में जडेजा ने मरवा दिया था इनको, पर माही भाई फिर भी आके यार एक मैच था वो लखनऊ वाला जिसमें शार्दुल की फुल टॉस पर दुबे ने आई थिंक स्लैश करके छक्का मारा था। बाकी माही भाई भी वैसे यार स्पिनर का हर एक बंदा ओवर रख ले रहा है कि चाहे इररिस्पेक्टिव जिस भी टाइम आएंगे एक स्पिनर का ओवर हम उनके लिए पंजाब ने भी डलवाया था। रखेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो यार देखो रियलिटी से भाग नहीं सकते, हम सब एमएस धोनी के फैन रहे हैं, सब कुछ है और उनको भी पता होगा अब महेंद्र सिंह धोनी की यूटिलाइजेशन, और उनको ये भी समझना होगा कि भाई बॉलिंग जब हम उनकी 11-12 गिन रहे हैं, बता रहे हैं। सूर्या भले देखो, सूर्या तो आज का करंट का बंदा है ना। हाँ। एक सूर्या के बिना रन्स के अगर इंडिया कर जाता तो इंडिया की बैटिंग भाई फिर वही देखो ना, बस बुमराह भाई और की भी संजू, कर जाओ, अच्छी कोई बात ऐसा है, कर और दे, बुमराह संजू टाइप की, बुमराह टाइप का बॉलर है उनकी टीम में है उनके पास, उनकी बुमराह bowling- टाइप का तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो उनकी बॉलिंग आप गिनो ना कितने बन रहे हैं। नेथन एलिस, मैट हेनरी और कौन? नहीं, वो अगर मैं वही कह, उनकी भाई आज अब चेन्नई में विकेट आपने देख लिया T20 वर्ल्ड कप में, पटाखा आईपीएल की विकेटें कैसी रहेंगी? यही रहेंगी 250 तगड़ी टाइप वाली, पटाखे बहुत गिरी हालत में 210 ये रहेगा आपको। आपके अगर आप गिनोगे भी संजू सैमसन, आयुष महात्रे, आपके ऋतुराज गायकवाड़, 3 ये होंगे जो पक्के होंगे। फिर जिस भी ऑर्डर में ब्रेविस, दुबे और एटलीस्ट एक बंदा तो होगा कार्तिक या इंपैक्ट के रूप में जो भी आए वो, फिर एक प्रशांत वीर हो रहा है। अब आपको प्रशांत वीर और दुबे से 4 ओवर निकालने सबसे पहली चीज, क्योंकि इसके बाद एक एमएस धोनी है, यहाँ पर आपके 8 बंदे हो गए हैं। तो अब माही भाई तो इंपैक्ट में रहेंगे ना, माही भाई मैं 8 गिन लिए ना, तो मैंने वो 8 गिन लिए। मैं कह रहा हूँ इसके 4 के 4 को आपको ओवर्स निकालने, 11 मतलब एक एडिशनल मैं 4 गिन रहा प्लेयर आ हूँ, जाएगा। प्रशांत वीर और दुबे जी को मिलाकर 4 ओवर होगी। फिर आपके पास जो 4 बॉलर्स में है, एक आप नेथन एलिस बिल्कुल पक्का है, एक खलील अहमद बिल्कुल ही पक्का है, एक नूर है, एक शायद मैट हेनरी है। शायद आप खिलाओ। तो इन चारों में भी खलील डेथ में स्ट्रेंथ नहीं है, एलिस है एक बंदा, नूर का भी एज अ स्पिनर कैसे रेट करें उनको आज? वो वक्त तो धुनाई हो रही है। तो मैं वही भाई अभी भी एमएस धोनी पर हो सकता है वो एट टाइम्स वो चीज रहे पुश वाली, बट जो भी है उनकी प्रैक्टिस, उनका फिटनेस वगैरह उन्होंने अपना बढ़िया कर रखा है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। और वो यही चाहेंगे यार कि लास्ट सीजन जब मैं जा रहा हूं तो बात वही होगी, हम चैंपियनशिप उठा ली है, उस तरीके से गए हैं, ट्रांजिशन भी हो, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू का फर्क भी, गुजरात टाइटंस की ब्रांड वैल्यू ऊपर क्यों है? टाइटल निकाल दिया ना, उनकी टीम में तो नहीं थे सुपरस्टार्स। सही बात। उनकी टीम्स में अगर देखोगे, उनकी टीम के प्लेयर्स की बात करोगे, हार्दिक भी चले गए थे, अब आज जो शमी भाई भी नहीं है, शुभमन एक वहां पर है जो आज इंडिया का, मतलब उनके साथ ये एडवांटेज मिलती है कि इंडिया का टेस्ट कैप्टन या वनडे कैप्टन। तो चेन्नई अगर जब मोमेंट वो टाइटल उठाएगी तो वो ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। और वही है कि देखो एमआई और सीएसके के लिए यही है, अगर चेन्नई टाइटल उठाएगी और माही भाई चले गए तो टाइटल उठाने के बाद भी ब्रांड वैल्यू कोई वो नहीं होगा यार। ऐसे गुजरात की ऐसी नहीं बन गई ब्रांड वैल्यू, गुजरात की फिर भी सेकंड। दूसरी बात भाई वो सबसे ज्यादा यार ऐसा ना देखो पता क्या होता है, लखनऊ, ये बोलने की बातें होती है वही कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा बिकेगा, इंडिया भाई इंग्लैंड का मुंबई नहीं में होगा। कौन, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर थे कप्तान, कोई याद रखता है? जेन्युइनली, नो डिसरिस्पेक्ट टू द लेजेंड्स, कोई नहीं पूछता। जब वो टाइटल जिताने स्टार्ट करे, रोहित शर्मा बड़ा कल्ट 5 टाइटल है तो यार मैं कह रहा हूं नहीं जिताना और 5 टाइटल होना वो अलग बात बट आप ना देखो, आप उनको सेम ही ब्रेथ में रखते हो। जब आप बड़े प्लेयर्स की बात करोगे, ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज कि यार उनकी ग्रेटनेस थी, ये थी।
बट यार ऐसा बट थोड़ी ना कि उन्होंने उस टाइम पे वैसे T20 क्रिकेट होती भी नहीं थी ना, खेलते थे, लेकिन माही भाई ने एक टाइम पे खेली, ठीक है, तो इसलिए वो बने भी विद टाइटल, वो सारी भाई चीजें ट्रॉफी जीत गए तो ही बने। तो वही सूर्य कह रहा कुमार हूं ना, यादव खेली- ट्रॉफी जीत गए ना, आप उनसे पूछो उन्होंने खेली नहीं खेली क्रिकेट, ट्रॉफी जीत गए यार तो वो बनता बाय है। लक, अब जो भी कह लो भाई, उनकी किस्मत खराब थी, उनके रन्स नहीं आए, बट आप अब कभी भी उनको वो नहीं बोलोगे T20 में आज नहीं यार आए। एक एथलीट की एज होती है ना यार आज माही भाई बट माही से भाई ट्रॉफी के लिए नहीं देख रहे हो, रन तुम के क्यों? साथ साथ हाँ। ट्रॉफी भी तो जिताई ना, सुनिए ऐसा मैंने नहीं बात है। बता, आज आप माही भाई को ट्रॉफी के लिए देख रहे हो यार मतलब मैं पांच तो पांच ट्रॉफी ऑलरेडी, आज कौन देखना चाहता है ट्रॉफी? पर वो तो चाहते ही है ना, देखो टीम भाई चाहती है चेन्नई, जीतना, हर कोई चीज आप CSK ये चाहती है। सीएसके फैन से पूछना, वो भी बोल देगा भाई, वो खुद बोल देंगे जब ट्रॉफी चाहता है, पर जब माही टूर्नामेंट भाई से- चलता है वो खुद, भाई माही भाई इतना भी वो नहीं होगे कि माही भाई ही चाहिए बस आईपीएल में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। आप सब championship धीरे के लिए धीरे जाते हैं। आज मुंबई की क्या बात होती है कि भाई 20 में जीते थे आखिरी बारी, 21, 22, 23, 24, 25 में आ गए हो, अल्टीमेटम दे देते उनको भी, उनके बड़े प्लेयर्स को कि भाई देख लो अब क्या करना है। तो आपको वो, और अगर ब्रांड्स की भी बात है तो ब्रांड्स को इतना तो क्लियर पता है कि चलो ये जो हम अगला बातें साल करते हैं और ना, खींच I think देंगे, मैं एक चीज अगला देखना- साल खींच देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये मैक्सवेल हो गए, रसल पावर हिटिंग कोच, मैक्सवेल आई नहीं रहे ऑक्शन में, ये सारी चीजें भी तो एक आपको इंडिकेशन दे देती है ना। पोलार्ड भी खेल ले आकर, मैक्सवेल जो उनकी उम्र के हैं, उम्र के कह रहा हूं, मतलब यार माही भाई ने बहुत कुछ अचीव करा, हम इमोशनल होकर क्यों सोच रहे हैं? अब फिर आप कहोगे कि यार कॉम्पिटिटिवनेस कहां गई? आईपीएल दुनिया की सबसे टॉप लीग है, सबसे कॉम्पिटिटिव लीग है, माही भाई को खेलते हुए हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट पर इंपैक्ट भाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि फैंस मतलब इतने ही डेस्परेट हो गए हाँ। कि माही भाई को देखना चाहते बस। हैं, बट वो टीम को भी तो कॉज कर रहा है ना। आप ये भी देखो, चेन्नई का जो कल्ट फैन होगा, अब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं माही भाई के लिए देख रहा हूं, हाँ। वो ये भी देखेगा कि भाई मेरी चेन्नई ट्रॉफी Championship लिफ्ट जीते। करे, चैंपियनशिप जीते, संजू के साथ जीते, इसके साथ जीते, जो नए 2 लौंडे आए हैं उनके साथ जीते। वो ये नहीं माही भाई का ताज लेके घूमता रहेगा, झंडा फहराता रहेगा कि मैं हमेशा माही भाई के लिए देखूंगा। ये तो प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ेगा ना, सच्चाई तो यही है कि माही भाई से नहीं हो पा रहा, बिल्कुल सच्चाई तो यही है ना। अब वो और आंख भाई, पे पट्टी बांध करके अब उनका पिछले झंडा सीजन बुलंद से रखो। उनकी तैयारी क्लियर थी पिछले सीजन से ही, जो उन्हें चेंजेस करे, जो उनका स्क्वाड पूरा चेंज हुआ है, वो तैयारी और ये तैयारी ये दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई अब priority championship है। चेन्नई वो टीमों में से नहीं है कि जो बोलेगी कि 4 बंदे अपने खेल रहे हैं उसमें खुश हाँ। है। चेन्नई को चाहिए चैंपियनशिप। सही चैंपियनशिप बात। टाइटल चाहिए क्यों उन्होंने भाई। मिड सीजन इतने भाई ये चेंजेस सारी करे? चीजें जो तैयारी, नई टीम बिल्ड प्रोसेस, ये वो नए लड़के के लाना, यार जड्डू और सैम करन को ट्रेड कर देना, विकेट संजू बनाने कीपर के लिए। ऑप्शन लेके आना इतना बड़ा संजू है, तो वो तो तैयारी है ना कि भाई जो भी है। इस सीजन आई थिंक अगर आप उनका उठाओगे ऑक्शन से पहले, उनकी टीम भी जो एक होता है कोर ग्रुप, जो उनका मैनेजमेंट का होता है, वो भी बदला है, बदला है। कोर ग्रुप भी बदला है। आई थिंक जो उनका कोई और पहले संभाल रहा था, अब वो बेटर संभाल नहीं, कोई नहीं, female बदला है, I think बदला है, मुझे उनका नाम बदला याद नहीं आ रहा, वो बेटर मैनेज कर रहे हैं। और देखो उन्होंने ही बोला कि देखो एक होता है कि एक था माही भाई एरा, यस, अब ये माही भाई एरा का माही भाई आखिरी है, और ये आईपीएल आई थिंक मिड आ जाएगा, पूरा जाएगा, पता नहीं चेन्नई में वो उनका आखिरी है कहाँ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक वो बटन दबा दी रिबूट वाली। अब जब वो संजू सैमसन को लेकर ही आए, देखो कुछ फैसले ऐसे भी थे जो जडेजा को जाने का, क्योंकि यार वो अंदर से लिए जा रहे थे फैसले क्योंकि कि अब ना चाहिए, रिबूट करना है, क्योंकि चाहिए भाई टाइटल। अब नया अब era ये है नहीं ना। कि यारी दोस्ती जड्डू भाई आप भी हो और माही भाई आप भी हो, कौन फिनिश करेगा मैचेस? सैम करन आप भी हो तो मैचेस कौन फिनिश करेगा? बट यही है कि यहाँ से यही चाहिए फैंस को कि भाई कि चैंपियन, मैं सिंपल बोलूंगा यार, देखो उन्होंने जाना ही है, चैंपियनशिप के साथ जाएंगे तो अच्छा है, 6 टाइटल करके जाएंगे, मैं 5 ही है ना मुंबई के, 6 में आप वहां पर भी ऊपर होके जाओगे, सब कुछ जाओगे, 23 आपका गोल्डन चांस था तब नहीं किया, बट खैर अब हो जाएगा तो बेटर है वहां पर। सही बात।